दोस्तों मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 रुपये और कल सुबह उठते ही यह बढ़कर सीधे 60,000 रुपये हो जाती है। तो सच सच बताइए, क्या आप अमीर बन जाएंगे? शायद आप सोच रहे होंगे, हाँ यार जिंदगी तो बदल ही जाएगी। लेकिन जरा रुकिए, अगर सैलरी 60,000 हुई और आपके महीने के खर्चे 60 से बढ़कर 70,000 हो गए तो क्या बदला? कमाई तो दोगुनी हो गई, लेकिन बचत फिर भी जीरो। यानी असली सवाल यह नहीं कि आप कितना कमाते हैं, असली सवाल यह है कि आपकी जेब में कितना टिकता है। इसी कड़वे सच और इसके सबसे बड़े सीक्रेट को समझने के लिए आज हम चलेंगे हजारों साल पीछे, बेबीलोन शहर में। तो दोस्तों, कहानी की जो शुरुआत है वो दो दोस्तों से शुरू होती है। बेबीलोन शहर में दो आम कारीगर थे। एक का नाम था बंसीर, जो रथ बनाता था, और दूसरे दोस्त का नाम था कोबी, जो एक म्यूजिशियन था। दोनों अपने अपने काम में बहुत मेहनत करते थे, दिन रात पसीना बहाते थे, कमाते भी थे। लेकिन एक समस्या थी, पैसा जेब में आते ही उड़ जाता था। एक सुबह बंसीर जब अपने घर के बाहर सीढ़ियों पर उदास बैठा था, उसके पास हुनर था, ताकत थी, लेकिन जेब एकदम खाली। उसी समय वो भी वहां आया और बोला, यार बंसीर, आज शाम को एक बड़ा दावत है, क्या मुझे 2 सिक्के उधार मिल सकते हैं? बंसीर ने मुस्कुरा कर कहा, 2 सिक्के? भाई, मेरे पास तो खुद के खाने के लाले पड़े हैं। अगर मेरे पास 2 सिक्के होते तो मैं उदास बैठकर रथ थोड़े ही बना रहा होता। और बस यहीं से दोनों दोस्तों के बीच एक बहुत बड़ा सवाल उठा। यार, हम दोनों दिन रात इतनी हरारपूर्ण मेहनत करते हैं, फिर भी हम जहां थे आज भी वहीं क्यों हैं? हमारे पास क्यों नहीं टिकता है पैसा? दोस्तों जरा ठहरिए, क्या यह सवाल सिर्फ बंसीर और कोबी का था? नहीं, यह आज हम में से लाखों करोड़ों लोगों का दर्द है। सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक गधे की तरह मेहनत करो, महीने की 1 तारीख को सैलरी आए, फिर क्रेडिट कार्ड का बिल, घर का किराया, बच्चों की फीस, शॉपिंग, जोमेटो, ईएमआई, और 20 तारीख आते आते दिमाग में बस एक ही ख्याल चलता है, अगली सैलरी कब आएगी यार। और सच कहो दोस्तों, आज 19 तारीख है जब मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं तो अभी से यही सोच रहा हूँ, अगली सैलरी कब आएगी यार। कमाई तो आ रही है, लेकिन दौलत नहीं बन रही, क्योंकि कमाना और अमीर होना दोनों बिल्कुल अलग खेल है। बातचीत करते करते बंसीर और कोबी को अपने बचपन के दोस्त अरकाद की याद आ गई। अरकाद भी कभी उन्हीं की तरह एक मामूली क्लर्क था, जो मिट्टी की तख्तियों पर लिखने का काम करता था। लेकिन आज आज वो पूरे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। उसके पास इतना धन था कि राजा भी उससे मदद मांगने आता था। कोबी ने कहा, अरकाद को कोई खजाना मिल गया होगा, या उसकी किस्मत बहुत तेज होगी। लेकिन बंसीर ने कहा, नहीं, वह हमारी ही तरह एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था। किस्मत नहीं, जरूर वह कुछ ऐसा जानता है जो हम नहीं जानते। क्यों ना हम चलकर सीधे उसी से पूछ लें। दोनों दोस्त अरकाद के महल में पहुंचते हैं और अपना दर्द बयान करते हैं। अरकाद ने मुस्कुराते हुए अपनी युवावस्था का एक किस्सा सुनाया। जब मैं जवान था तो दिन रात लिखने का काम करता था, लेकिन हफ्ते के आखिर में मेरी जेब में एक सिक्का भी नहीं बचता था। फिर एक दिन मेरी मुलाकात अलगमिस नाम के एक बहुत बड़े साहूकार से हुई। अलगमिस ने अरकाद को काम दिया और बदले में अमीर बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट सिखाया। अलगमिस ने पूछा, अरकाद, तुम जो भी कमाते हो उसमें से अपने लिए कितना बचाते हो? अरकाद ने कहा, मालिक, मैं जितना कमाता हूँ वो सब दर्जी को, राशन वाले को और मकान मालिक को चला जाता है, मेरे पास बचता ही क्या है? तब अलगमिस ने दहाड़ते हुए कहा,
तुम मूर्ख हो, तुम दर्जी को पैसे देते हो, राशन वाले को देते हो, सबको अमीर बना रहे हो, लेकिन तुम अपने लिए क्या रख रहे हो? तुम खुद के लिए काम कर रहे हो या दूसरों के गुलाम हो? अलकमिद ने अरकाद को पहला नियम सिखाया, जो इस पूरे किताब का कहें तो सेंटर ऑफ हार्ट है। उसने उसे सिखाया, तुम्हारी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा यानी 10% हमेशा तुम्हारे पास होना चाहिए। उसने कहा, कमाई फिर उस पर खर्च करना और जो बच जाए उसको बचत नहीं कहते, ये गलत तरीका है। सही तरीका है कि कमाई में से सबसे पहले 10% कम से कम अपने लिए बचत में रख दो और बाकी के हिस्से पे खर्च करो। अब आप कहेंगे, रणविजय भाई, आज के ज़माने में महंगाई इतनी है, 40,000 की सैलरी में 10% बचाने कहाँ से आता है, या 10,000 की सैलरी में 10% बचाना कहाँ आसान है? यही हम गलती करते हैं। अरकाद कहता है कि यह कमाई का खेल है ही नहीं, यह आपके माइंडसेट और अनुशासन का खेल है। अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपये है तो ये मान लीजिए कि आपकी सैलरी 9,000 रुपये है। बाकी का 1,000 रुपया यानी 10% महीने की पहली तारीख को किसी दूसरे अकाउंट, म्यूचुअल फंड, SIP या गोल्ड, जहां भी आपको इच्छा हो उसको ट्रांसफर कर दीजिए। अगर सैलरी 40,000 है तो 36,000 रखिए, 4,000 यानी 10% महीने के पहली तारीख को किसी दूसरे अकाउंट, म्यूचुअल फंड, SIP जो भी आप करना चाहते हैं उसमें ट्रांसफर कर दीजिए। अगर आप सोचते रहेंगे कि महीने के अंत में जो बचेगा उसे सेव करूंगा, तो यकीन मानिए महीने के अंत में कभी कुछ नहीं बचेगा। अरकाद ने न सिर्फ पैसा बचाया, बल्कि 1 साल बाद जब उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हुए तो उसने उसे सही जगह इन्वेस्ट किया। शुरुआत में उसने कुछ गलतियां भी की, जैसे उसने एक ईंट बनाने वाले को रत्नों के व्यापार के लिए पैसे दे दिए, मतलब हीरे जवाहरात खरीदने के लिए उसे पैसे दे दिए। नतीजा, ईंट बनाने वाले को रत्नों की परख नहीं थी और अरकाद का सारा पैसा डूब गया। यहां अरकाद ने दूसरा नियम सीखा, हमेशा उस इंसान की सलाह लो जो उस काम का एक्सपर्ट हो। जब उसने अपने पैसे सही जगह लगाया तो उन पैसों ने ब्याज कमाना शुरू किया, फिर उस ब्याज ने और ब्याज कमाया, और यही है असली कंपाउंडिंग की ताकत। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमारी जेब में जाने वाली 3 सबसे बड़ी सीख क्या है? पहला, अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा सबसे पहले अपने भविष्य के लिए अलग रखें। अपनी ज़रूरत और चाहतों का फर्क करें, यानी 90% में गुजारा करना सीखें। खर्चों को अपनी कमाई के हिसाब से फैलने ना दें। और सही इंसान से सलाह लेना सीखें। स्टॉक मार्केट सीखना है तो किसी एक्सपर्ट से सीखें, कपड़े की दुकान चलाने वाले से शेयर बाजार की सलाह ना लें। SIP करनी है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करना है, सही व्यक्ति से सलाह लें और सही जगह इन्वेस्ट करें। अमीर बनने की शुरुआत किसी लॉटरी या शॉर्टकट से नहीं होती, उसकी शुरुआत होती है पहली बचत से। अगले एपिसोड में हम जानेंगे अरकाद के वे 7 नियम जो खाली जेब को हमेशा के लिए भरने का हुनर सिखाते हैं। अगर आपको आज की यह बातचीत और कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि क्या आप इस महीने से अपने 10% अलग रखने के लिए तैयार हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए और अपनी सोच के साथ बदलते रहिए।